वो जंग जो पिछले कई महीनों से जारी थी और जिस जंग के बारे में कहा जा रहा था कि अगर इसे ना रोका गया तो दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकती है, अब मुज़ाकरात की बात हो रही है। ट्रंप ने जोर दिया कि हतमी मुआहदे में ये जमानत शामिल होना लाजमी है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अगर मुआहदा तय नहीं पाता तो सूरत-ए-हाल संगीन हो सकती है और ऐसी हालत पैदा होगी जिसमें किसी मुल्क को इस शिद्दत के हमलों का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा होगा। मैं ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करूं या फिर हम एक ऐसे अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करें। ट्रंप ने इसराइल को यह भी कहा है कि वो ऐसा मुआहदा हरगिज नहीं करेंगे जो इसराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वो जंग जो पिछले कई महीनों से जारी थी और जिस जंग के बारे में कहा जा रहा था कि अगर इसे ना रोका गया तो दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ सकती है, अब मुज़ाकरात की बात हो रही है। पिछले 12 घंटों में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं विद इन ईरान, और अब व्हाइट हाउस से खबर ये आ रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहदा होने जा रहा है और पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, पाकिस्तान की मेहनत रंग लाई, सालिसी का हम किरदार अदा कर रहे थे। वहीं पर अब मुसद्दे को जब अमेरिकन के साथ शेयर किया गया तो वहां से भी ग्रीन सिग्नल मिलने की खबरें आ रही हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी अल अरेबिया ने तस्दीक की है कि अमेरिका ईरान मुआहदा चंद घंटों की दूरी पर है और चंद घंटों के बाद इस मुआहदे का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जब नेतन्याहू को फोन करेंगे, और जैसा कि हुआ भी, दूसरी तरफ से हाँ होती है और नेतन्याहू इस डील को रोकने के लिए क्या अपना नेगेटिव किरदार अदा कर सकता है, और अगर जो 30 दिन का मामला है इसके ऊपर दस्तखत हो भी गए तो क्या इन 30 दिनों के अंदर कुछ ऐसा किया जाएगा नेतन्याहू की तरफ से कि इस डील को सबोताश कर दिया जाए, खत्म हो जाए और फिर एक दोबारा से जंग का आगाज हो जाए। इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो व्हाइट हाउस की जो रिपोर्ट है और वहां पर जो सहाफ़ी और अमरीकी मीडिया जिस हवाले से मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है, पिछले कुछ घंटों में बताया जाता है कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम को व्हाइट हाउस में तलब कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस गैर मुतवक्के तौर पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। जेडी वेंस का काफिला तेजी से व्हाइट हाउस की तरफ जाते हुए देखा गया और ये खबर अमरीका में रिपोर्ट हो रही है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने डील की तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीका और ईरान एक मुमकिन मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुका है, ताहम वो सिर्फ इसी सूरत किसी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे जब अमरीका के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं। अमरीकी टीवी नेटवर्क CBS से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने जोर दिया कि हतमी मुआहदे में ये जमानत शामिल होना लाजमी है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अफजुदा यूरेनियम के हवाले से भी ऐसा मौसर और काबिल इत्मीनान निज़ाम होना चाहिए जिस पर कोई शक व शुबा ना हो, वरना इस मामले पर बात आगे बढ़ाना नामुमकिन होगा। साथ ही अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि अगर मुआहदा तय ना पाया तो सूरत-ए-हाल संगीन हो सकती है। ऐसा हमला होगा कि किसी मुल्क ने इसकी शिद्दत और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इससे पहले नहीं देखे होंगे, और ये अब दुनिया को तैयार होना चाहिए। देखें, या तो डील है या मुज़ाकरात, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक अपनी आखिरी कोशिश की। अगर इस लेवल पर भी जाकर डील के ऊपर दस्तखत नहीं हुए तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी जंग की तरफ अमेरिका को धकेल देगा, खित्ते को धकेल देगा। और अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर जो मिडल ईस्ट का नक्शा शेयर किया, दोस्तों, इससे जो तीसरा पैगाम था जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया, वो यही था कि डोनाल्ड ट्रंप कहना ये चाहते हैं कि या तो डील करो या फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हमारे साथ दस्तखत करो, अगर नहीं करोगे तो दूसरी सूरत में हम तुम्हारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं। दोस्तों, CBS ने बाखबर ज़राए के हवाले से ये भी बताया कि हालिया तजावीज़ में चंद अहम नकात शामिल हैं, जिनमें आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के तरीक़ाकार का तयन करना, ईरान के बैरून मुल्क मुंजमद एहसासों में से कुछ की रिहाई यानी इनको अनफ्रीज कर दिया जाएगा, और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखना शामिल है। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप ने ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया और वो मुसलसल अपने मुशीरों से मुशावरत कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के रहनुमाओं समेत आलमी सतह पर अहम शख्सियात से भी राब्ते में है। अपने बयान में अमरीकी सदर ने खबरदार भी किया कि अगर मुआहदा तय नहीं पाता तो सूरत-ए-हाल संगीन हो सकती है और ऐसी हालत पैदा होगी जिसमें किसी मुल्क को इस शिद्दत के हमलों का सामना पहले कभी नहीं करना पड़ा होगा। देखें, हमले हिरोशिमा पर भी किए गए, हिरोशिमा के ऊपर जो हमला हुआ वो अमेरिका ने ही किया था। तो दुनिया ने इससे पहले भी तबाही देखी। दूसरी जंग आलमी जो जंग थी और पहली आलमी जंग, दुनिया इससे पहले ये तमाम सूरत-ए-हाल देख चुकी है। लेकिन अगर ये डील नहीं होती
और दस्तखत नहीं होते तो यकीनन खित्ते में हम दोबारा से जंग देखेंगे और ईरान के अंदर दोबारा से उसी तरह की तबाही अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ करने के लिए पहुंच जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब अमेरिकी वेबसाइट एक्सेस ने बातचीत में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि ईरान के साथ मुआहदे और जंग के दोबारा आगाज के हवाले से 50-50 चांसेस हैं। इतवार तक फैसला हो जाएगा, वो मुआहदे करेंगे या फिर ईरान को तबाह करके रख देंगे। मजीद ये भी वो कहते हैं कि अपनी टीम के साथ ईरान से मौसूल होने वाली तजावीज़ जो हमें मौसूल हुई पाकिस्तान के जरिए, इस पर गौर कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर इतवार तक फैसला कर लेंगे जंग दोबारा शुरू करनी है या मुआहिदा करना है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि दो में से एक काम जरूर होगा, या तो मैं ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करूं या फिर हम एक ऐसे अच्छे मुआहिदे पर दस्तखत करें। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपनी मुज़ाकराती टीम के साथ मुशावरत कर रहे हैं ताकि ईरान के ताज़ा तरीन जवाब का जायजा लिया जा सके, जिसमें स्टीव विटकॉफ हैं, जेरेड कुशनर हैं, जेडी वेंस हैं, इस पूरी मुज़ाकराती टीम में शामिल हैं और पीट हेग्सेथ को भी इसमें शामिल किया गया। वज़ीर जंग, ये हमारा वज़ीर तो नहीं है, ख्वाजा आसिफ, कि जिसे इस पूरे मामला से दूर रखा गया। दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर हुई है, चूँकि ख्वाजा आसिफ का जिक्र किया गया तो इस पूरे लाइमलाइट के अंदर आपको फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर नज़र आ रहे हैं और दुनिया इसको नोट भी कर रही है। और इसके साथ साथ जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, वो हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, तो दुनिया इस चीज़ को भी नोट कर रही है। पाकिस्तान में 28वीं तरमीम को भी नोट किया जा रहा है और 28वीं तरमीम अगर ये डील थ्रू होती है और इस डील को, इस मुसद्दे को इस्लामाबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया जाता है तो यकीनन ये 2026 की सबसे बड़ी डील होगी और इसे आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान की जो प्रेजेंट रजीम है इसे दुनिया के सामने रखेगी, नैरेटिव बिल्डिंग होगी और इसी बुनियाद के ऊपर आने वाले कल में आपको मिडिल ईस्ट और दुनिया के दीगर ममालिक के साथ डील होती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर इस मामले पर खलीजी ममालिक के रहनुमाओं के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेंगे जिसमें मिस्र, उर्दन और तुर्किया के रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। दोस्तों, यकीनन आप इस बात को कभी फरामोश नहीं करेंगे कि इस तमाम सूरत में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल रहा। फरीकैन के दरमियान सालिसी के फ़राइज़ अंजाम देने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान में आला हुकाम से मुलाकातों और मुआहदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशों के बाद हफ्ते के रोज़ वापस रवाना, यानी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और दोस्तों, दूसरी जानिब वाशिंगटन टाइम्स ने दावा किया है, ये मैं आपको ना खबरें जो इस वक्त दुनिया के बड़े बड़े अखबारात जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं है। हर जो सर्विस है वो पेड सर्विस है। ये तमाम रिपोर्ट्स इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी करने का मकसद ये है कि आपको दुनिया की जितनी खबरें जहां जहां से भी मिल रही हैं वो आपको हम एक वीलॉग में इकट्ठी करके आपके सामने रखें ताकि आपको पता चले कि ईरान के मामले पर इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है। दोस्तों, मुआहदे के एक मुसद्दे को हतमी शक्ल देने का ऐलान इतवार दोपहर तक मुतवक्के है, यानी आज अमेरिका में इस वक्त दोपहर का वक्त है और किसी भी वक्त ये साइन हो सकते हैं और अगले 24 घंटे इंतहाई अहम होंगे जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर एक डील का ऐलान कर दिया जाएगा। ये अमेरिकी अखबार इसको रिपोर्ट कर रहा है। और दोस्तों, दुनिया के जितने भी बड़े अखबार हैं, मीडिया आउटलेट्स, वहां पर आपको इसी किस्म की खबर मिलेगी जो कंफर्म कर रहे हैं कि मुआहदा, इस पर दस्तखत बहुत जल्दी हो जाएगा और इसका ऐलान बहुत जल्दी किया जाएगा। अब इसमें जेरेड कुशनर है, विटकॉफ हैं, इसके अलावा आपके पीट हेग्सेथ हैं और दूसरी तरफ जेडी वेंस भी हैं। इन तमाम लोगों ने जब मुसद्दा उनके सामने पेश किया गया, बताया जाता है कि इसके ऊपर उन्होंने हाँ कर दी है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया की मुताबिक ताज़ा तजावीज़ में आपने हुर्मुज़ को खोलना, बाज़ ईरानी असासे बहाल करना और मुज़ाकरात जारी रखना इसमें शामिल है। और साथ ही ट्रंप ने इसराइल को ये भी कहा है कि वो ऐसा मुआहदा हरगिज़ नहीं करेंगे जो इसराइल के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जो एक्सपर्ट्स हैं इस पूरे मामले को पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये हालिया मशरिक़ वुस्ता बुहरान में एक बड़ी सफारती पेशरफ्त तस्वुर की जाएगी। दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने डील का जिक्र करते हुए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सफारतकारी और कोशिशों को सराहा और मुआहदे में कलीदी किरदार अदा करने पर उनकी तारीफ की। लिखते हैं जी कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सतह सफारतकारी और बेहतरीन इसका एक इजहार है। एक्सीलेंट डिस्प्ले, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। और डील की खबरें जिस तरह से बाहर आ रही हैं, लेकिन आपको ना जो अमेरिकन की जो अपोजिशन है, यानी अपोजिट ईरान जो है, वो साइड आपको मुहताज नज़र आती है, क्योंकि इससे पहले भी इस किस्म की कोशिशें हुई लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी मुआहदे को या फिर मुज़ाकरात को इज़्ज़त नहीं दी। तो मुज़ाकरात को इज़्ज़त दो, ये नारा है ईरान का। लेट्स सी कि इसके ऊपर दस्तखत होते हैं, क्योंकि ईरान के मामले पर अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का जो मानना है, देखिए आपकी अगर ए टीम और आपकी जो सिक्योरिटी नेशनल टीम है ना, वो कह रही है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं, तो फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर इस डील के ऊपर पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप जाएं, दस्तखत करें और दूसरी तरफ से सदर मसूद पज़ेश्कियान आएँ, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा। और मेरा ख्याल है कि अगर हमने
इतनी भरपूर कोशिश की है तो पाकिस्तान को इन ग्राउंड्स के ऊपर भी कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, ईरान के सदर मसूद पजगान ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में कहा कि ईरान सिर्फ अपने अवाम के कानूनी हकूक के हसूल की ख्वाहिश रखता है। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया साइट जो एक्स है उस पर शेयर की और साथ मजीद ये भी लिखा कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का साबका तजर्बा तकाजा करता है कि इंतहाई एहतियात से काम लिया जाए। इस सारे मंजरनामे में हिजबुल्लाह भी सामने आ गई है और हिजबुल्लाह की जो स्टेटमेंट है वहाँ से ये कहा गया कि ईरान ने इशारा दिया है कि वो इसकी हमायत जारी रखेगा और जंगबंदी के मुज़ाकरात में इसे तनहा नहीं छोड़ेगा। अरब मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि इसके सरबराह नईम कासिम को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से एक पैगाम मौसूल हुआ। हिजबुल्लाह के मुताबिक पैगाम में कहा गया कि ईरान इंसाफ और आज़ादी का मुतालबा करने वाली तहरीकों बिलखसूस हिजबुल्लाह की हमायत से कभी भी दस्तबरदार नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने मजीद ये भी कहा कि पाकिस्तानी साजिशों के जरिए पहुंचाई गई ईरान की ताज़ा तरीन तजवीज़ का मकसद जंग का मुस्तकिल और पायदार खात्मा है। जंगबंदी में लिबनान को शामिल करने के मुतालबे पर भी जोर दिया गया क्योंकि लिबनान के शहरियों और देहातों पर इसराइली हमले इस वक्त मुसलसल जारी हैं। दोस्तों, एक खबर और भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। फ्रांस ने अपने मुल्क में इसराइल के वजीर बेन गोएर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। और दोस्तों, एक डेवलपिंग स्टोरी है कि जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चूंकि पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं इस डील के हवाले से, तो व्हाइट हाउस की तरफ से जी एक पैगाम जारी किया गया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल के पैगाम को उन्होंने ट्वीट किया है। एन एग्रीमेंट हैज बीन लार्जली नेगोशिएटेड सब्जेक्ट टू finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran and the various other countries as listed। उसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक थे उनका हवाला दिया। उसमें पाकिस्तान का हवाला जो है वो सैयद आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह, उनके नाम के साथ पाकिस्तान का हवाला दिया गया कि उन्होंने टेलीफोन कॉल की है। लेकिन दूर दूर तक शहबाज शरीफ साहब आपको नज़र नहीं आ रहे। ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब को ये दिन पता था कि आना है, शहबाज शरीफ साहब का नाम लिखा जाता लेकिन नहीं लिखा गया। तो आज नून लीग ज़रूर सोच रही होगी कि यार हम ये जो आ रहे थे जा रहे थे, हमने 28वीं तरमीम, 26वीं, 27वीं और हुकूमत और सब कुछ जितना हमने इनको सपोर्ट किया तो कम से कम हमारा नाम भी आता तारीख़ में, लेकिन इनका नाम नहीं आया। गो के पाकिस्तान के जितने भी अखबारात हैं उन्होंने जिस तरह ये खबरें ब्रेक होना शुरू हुई हैं तो उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर को दिखाया है, डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ एंड मसूद पजगान। लेकिन आपको डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट में शहबाज शरीफ का नाम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। जॉर्डन किंग हमाद हैं जी एंड द कंसर्निंग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इन सब से इनकी बात हुई। पहले ज़रा इसको पढ़ लेते हैं कि ये है क्या एंड देन आई एलेबोरेट के वो कहना क्या चाह रहे हैं। All things related to memorandum of understanding pertaining to peace and agreement has been largely negotiated subject to finalization between the United States of America and Islamic Republic of Iran and the various other countries as listed. Separately, I had called the Prime Minister बेंजामिन नेतन्याहू। ये है इसमें असल जो ट्रम्प कार्ड है ना, जो जहाँ से मामला ख़राब हो सकता है, of Israel, which likewise went very well. Final aspects and the details of the deal are currently being discussed and will be announced shortly. In addition to many other elements of the agreement, the Strait of Hormuz will be opened. Thank you for the attention to this matter, President Donald J. Trump। अब देखें, मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक का डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार ठीक है, हम चलते हैं, पाकिस्तान के जरिए निगोशिएशंस करते, नहीं तो हम तैयारी तो करके बैठे हुए हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर इन्होंने अपनी मिलिट्री जो डिप्लॉयमेंट है वो मिडल ईस्ट के अंदर करना शुरू कर दी। अब इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी कि अगर मुज़ाकरात नहीं होते, तैयारी करके बैठे हुए थे, और डोनाल्ड ट्रंप के जो मित्र हैं नेतन्याहू साहब, उनकी कोशिश थी कि किसी तरह से ये मुज़ाकरात ना हो। आपको याद होगा कि एक्सेस ने कोई 5 दिन पहले एक रिपोर्ट दी बड़ी तफसील के साथ, उससे फिर दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात ने अपने सोर्सेज से 3 सोर्सेज ने उसको कन्फर्म भी किया कि एक टेलीफोन कॉल होती है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू से बात करते हैं। सख्त जुमलों का तबादला हुआ और ये भी एक सोर्स ने रिपोर्ट किया और उनको कोट किया अखबारात ने कि डोनाल्ड ट्रंप टेलीफोन के ऊपर चीख रहे थे और वो गुस्से में लाल पीले हुए थे, क्योंकि दूसरी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू साहब जो हैं वो बार बार कह रहे थे कि तुसी निकल जाओगे तो साड़ा की होएगा। तो उन्होंने फिर बता दिया कि भाई यहाँ पर सिर्फ नेतन्याहू के लिए अमेरिकन जो फ्रीडम है या अमेरिकन जो सॉवरेनिटी है, हम उसे दाव पर नहीं लगा सकते, हम अपनी जमात को दाव पर नहीं लगा सकते। तो तुम्हें अब ज़रा हौसला करना चाहिए, क्योंकि हम अगर ईरान को जो तवक्को से हट कर, यानी हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि 5 दिन से ज़रा जंग निकलेगी, आगे जाएगी, तो निकल गई, आगे चली गई, तो इसका भी कसूर तुम्हारे ऊपर है। चूँकि जेडी वेंस ने नेतन्याहू को ये कहा था कि तुम्हारी वजह से हुआ कि तुमने ट्रंप को गलत ब्रीफ किया, अगर आपको याद हो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू
जो उसको एक तरह से फ़ोन करके समझाया। उसके बाद आप देख लें कि इसकी पूरी एक हिस्ट्री है, क्योंकि ये जंग का बाकायदा आगाज़ इन्हीं के कहने पे हुआ। अमेरिका को क्या पड़ी थी कि वो जाकर ईरान के ऊपर हमला कर दे। ईरान ने अमेरिका को, वैसे दावे वो ज़रूर करते हैं कि हम ईरान को नहीं मानते, सैंक्शंस हैं, लेकिन ईरानियंस बहुत ज़्यादा जी अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका एक कंसर्न है, और कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ईरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए। और सैंक्शंस वो ओवर द ईयर्स चाहते रहेंगे, सैंक्शंस जो है उनको उठा लिया जाए। माजी में अमेरिकन और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे भी हुए। अगर आपको याद हो, बराक ओबामा पर जो क्रिटिसिज्म ये डोनाल्ड ट्रंप करता है, वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि एक मुआहदा मौजूद था। और इस जंग के अंदर अगर इस मकाम तक कोई लेकर आया तो वो अकेली नेतन्याहू की ज़ात है। तो नेतन्याहू अगले 30 दिन, अगर ये जो ड्राफ्ट है अगर इसी तरह शेयर किया गया तो वो चीज़ें सामने आ जाएंगी कि 30 डेज़, नेक्स्ट 30 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एज़ फार एज दिस डील इज़ कंसर्न, क्योंकि 30 दिनों के अंदर प्रॉक्सी हमले हो सकते हैं। मुस्लिम ममालिक के ऊपर अगर किसी तरह ड्रोन हमला हो गया तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी ईरान के ऊपर डाली जाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। और फिर बहुत सारे और भी तरीके हैं जिसमें ये लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और फिर दोस्तों, आपने एक बात ये भी याद रखनी है कि अमेरिकन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात की मेज़ पर, लिटरली मेज़ पर बैठे हुए थे, सेकंड राउंड शुरू होने वाला था जब ईरान के ऊपर हमला कर दिया गया, चूँकि इनके पास इतलात थी कि जो आयतुल्ला खामनाई हैं वो बंकर में अपने घर में मौजूद थे, जहाँ पर इन्होंने उसको टारगेट किया। उसके बाद इनका ख्याल था कि अगर सुप्रीम लीडर की शहादत हो गई तो फिर ईरान अब इस मकाम से उठ नहीं पाएगा, लेकिन वो उठा भी, वो आज भी खड़ा है। उसने यूरेनियम को तो इनके हवाले नहीं किया, लेकिन ईरान ने एक नया हथियार अपने हाथ में कर लिया और वो अब उसे इस्तेमाल करता है। तो उससे एक चीज़ आपने ये भी याद रखनी है कि यूरेनियम के ऊपर अगले 30 दिनों में बात होनी है। अगर आज मुसद्दे पे दस्तखत हो जाते हैं और लाहौर जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कैसे नाम दिया जाता है, तो ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगले 30 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चूँकि ईरान किसी सूरत भी यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं करेगा। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है दोस्तों। आपसे इंशाल्लाह कुछ ही घंटों में हम मज़ीद बात करेंगे और जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।